नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो यूनिवर्स। तो आज मैं आपके लिए एक्सेल की एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिस ट्रिक से आप एक्सेल के सबसे बोरिंग काम को सिर्फ 3 स्टेप में पूरा कर सकते हैं। वो बोरिंग काम है डेटा को कॉपी पेस्ट करके उसको डेटा को कंपाइल करना। मतलब आप मल्टीपल वर्कशीट में डेटा है, जब आप उसको कंपाइल करने के लिए कुछ करते हैं तो सिर्फ नॉर्मली कॉपी पेस्ट करते हैं। बट अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल 50 सीट है, 50 सीट का डेटा है, आप उसे कंपाइल कैसे करोगे? आपको कॉपी पेस्ट करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग है। बट मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जो सिर्फ 3 स्टेप में आपके सारे डेटा को कंपाइल कर देगा। तो बिना किसी रोक टोक के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि ये 10 सीट हैं, 1 to 10, ये 10 सीट में हर सीट में डेटा है। ये सारे डेटा को एक जगह कंपाइल करना है। तो बोरिंग मेथड कॉपी पेस्ट करोगे तो वो एक कंप्लीटली बोरिंग मेथड है, बहुत पुराना मेथड है, उसको आज के टाइम में यूज करना यूजलेस है। और दूसरा मेथड है वीबीए कोड के थ्रू आप लिख सकते हो, लेकिन 10 सीट के लिए कोई वीबीए कोड नहीं बनाएगा। पूरा मतलब आधा घंटा वेस्ट करेगा या फिर चैट जीपीटी के थ्रू लिखेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका जो 3 स्टेप है, उस 3 स्टेप के थ्रू हम इसको इजीली सारे डेटा को कंपाइल कर सकते हैं। मैं वो 3 स्टेप आपको बताता हूँ। तो 3 स्टेप जो रहने वाले हैं वो ये रहने वाले हैं। कन्वर्ट ऑल डेटा इन टेबल फॉर्मेट बाय यूजिंग मैक्रो। हम एक ऐसा मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे जो सारी सीट की टेबल्स को एक टेबल में सारी सीट के डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट कर देगा। एंड दूसरा जो स्टेप रहने वाला है, उस मैक्रो के हम अंदर जाके छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। फिर थर्ड स्टेप जो रहने वाला है, हम सारे डेटा को कंपाइल कर देंगे बाय यूजिंग पावर क्वेरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कि ये देख पा रहे हो, ये सारी टेबल हैं। अभी किसी भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पर माय टेबल है, हेडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये डेटा जो है टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसी सभी सीट पर जाके आपको सारे डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है। लेकिन आप एक एक करके करोगे तो वो भी टाइम टेकिंग है, वो भी एक तरह से कॉपी पेस्ट हो गया। तो इसके लिए हम मैक्रो बना देते हैं। तो मैक्रो बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको वापस रेंज में कन्वर्ट कर देता हूँ। रेंज में कन्वर्ट करने के लिए टेबल डिजाइन में जाते हैं और कन्वर्ट टू रेंज कर देते हैं। मैंने कन्वर्ट टू रेंज कर दिया तो अब ये टेबल डिजाइन में आ गया है। ठीक है, अभी मैं इसका फॉर्मेट भी वापस चेंज कर देता हूँ। कॉपी एंड अल्ट फॉर्मेट चेंज कर दिया मैंने। अल्ट फॉर्मेट चेंज। ओके। तो अभी क्या करना है, अभी हम जाएंगे डेवलपर पे। देन उसके बाद ये यूज रिलेटिव रेफरेंस को चेक करना है। ये हमेशा याद रखना, इस मैक्रो को बनाने से पहले यूज रिलेटिव रेफरेंस को चेक करके रखना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपल रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है और मैक्रो का नेम हम यहाँ पर दे सकते हैं कन्वर्ट टेबल। देन उसके बाद कन्वर्ट करने के लिए मैं शिफ्ट के साथ क्यू शॉर्टकट की, आप कोई सी भी शॉर्टकट की बना के रखते हैं। कोशिश कीजिए सिस्टम डिफाइंड शॉर्टकट की ना रखें, जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट वी, वो डेटा को वैल्यू पेस्ट करने की शॉर्टकट की है। तो वी आप नहीं रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो सिस्टम डिफाइन की शॉर्टकट कीज ना रखें। उसके बाद अब मैं ओके प्रेस कर दूंगा। ओके प्रेस करने के बाद अब मेरा जो कर्सर है वो A1 पर है। A1 पर है तो मैं सिंपल कंट्रोल टी प्रेस कर सकता हूँ और ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद मैं कंट्रोल पेज डाउन के साथ नेक्स्ट सीट पे जाऊंगा और यहीं पर इस मैक्रो को मैं स्टॉप कर दूंगा। मैंने ये मैक्रो यहाँ पर स्टॉप कर दिया है। तो ये मैक्रो स्टॉप हो चुका है, रिकॉर्ड भी हो चुका है। अब मैं वापस जाने वाला हूँ, इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं वापस। मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया है, उसमें एक स्मॉल मॉडिफिकेशन करेंगे, उसके बाद हम ये मैक्रो रन करेंगे। तो मैक्रो में जाएंगे, डेवलपर मैक्रो, देन उसके बाद एडिट। एडिट यहाँ से नहीं होगा, अल्ट F11 से ओपन करेंगे। देन ये मॉड्यूल ओपन हो चुका है। ये मॉड्यूल मेरा पर्सनल डॉट एक्सएलएसबी में सेव हुआ है। ये मॉड्यूल ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन करूंगा, ये जो रो है, ये जो कोड लिखा हुआ है एक्टिव सेल डॉट रेंज टेबल 2, इसको मैं कर दूंगा डिलीट। डिलीट कर दिया मैंने। इसके बाद मैं सबसे ऊपर जाऊंगा। ऊपर जाने के बाद मैं सबसे पहले एक कोड
लिखूंगा एक्टिव शीट डॉट नेम, इसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर दूंगा, वेरिएबल में मैं sh नेम, ये सीट नेम है इसलिए मैंने वेरिएबल में सेव कर दिया। इसको डिक्लेयर भी कर देंगे ऊपर, डिम sh नेम एज स्ट्रिंग, ये मैंने कर दिया यहाँ पर। इसके बाद मैं एंड सेपरेटर के साथ अंडरस्कोर टेबल 1 कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा। तो आपको इसके लिए वीवीए का पूरा नॉलेज होना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये आप छोटा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जैसे मैंने मॉडिफिकेशन किया है, क्योंकि वीवीए के नॉलेज के लिए आपको वीवीए की पूरी क्लास करनी पड़ेगी, वो भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है, उसके बाद मैं यहाँ फाइल पर उसके बाद मैं कंट्रोल एस के साथ सेव कर दूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद अभी आप देखो ये डेटा टेबल फॉर्मेट नहीं है में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेबल का टैब नहीं आया है। तो इसको पहले मैं वापस से नॉर्मल फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ, अल्टी एस टी किया, देन ओके प्रेस करते हैं, ओके कर दिया। अभी सारा डेटा जो आप अगर आप देखोगे तो नॉर्मल फॉर्मेट में है। अब इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जो मैक्रो बनाया है वो मैक्रो में रन करता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट क्यू जब मैं प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे ये जो शीट 10 का डेटा है वो कन्वर्ट हो चुका है टेबल में, और शीट 9 पर कर्सर आ चुका है। सेम कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करेंगे तो शीट 9 का भी होगा। ऐसे ही हर सीट के लिए आपको प्रेस करना है। तो मैं मेरे को पता है कि अभी मेरी 8 सीट और बची है, तो मैं कंट्रोल 8 टाइम कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करना है मेरे को। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम एंड 8, और 8 में यहाँ पर ये डिबग बता रहा है क्योंकि ये नेक्स्ट सीट में नहीं आ रहा है। आप इसको सिंपल स्टॉप भी कर सकते हो, और मैंने ये स्टॉप कर दिया। अभी अगर आप देखोगे तो हर सीट के डेटा को उसने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब सिंपल क्या करना है, अब सिंपल डेटा पर जाना है, गेट डेटा पर जाना है, देन उसके बाद फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाना है और ब्लैंक क्वेरी पर क्लिक करना है। ब्लैंक क्वेरी पर जब आप क्लिक करते हो तो पावर क्वेरी ओपन होगा। अभी थोड़ा ये लोड ले रहा है, तो ये पावर क्वेरी ओपन हो चुका है और ये ब्लैंक क्वेरी ओपन हुई है। यहाँ पर हमें यहाँ पर फॉर्मूला बार में सिर्फ एक फॉर्मूला टाइप करना है, इक्वल टू एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक। एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक मैंने टाइप किया। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में एक्सेल जो था वो उसको डिलीट कर देंगे और प्रेजेंटेशन ओपन एंड क्लोज करके एंटर मारेंगे। अब यहाँ पर सारी जो टेबल है वो टेबल मेरे को दिखने लगी है। अब मैं यहाँ पर सिंपल इस पर क्लिक करूंगा और ओके प्रेस कर दूंगा। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये सारा डेटा जो है कंपाइल हो चुका है सभी टेबल्स का। यहाँ पर टेबल का नाम भी आ चुका है, और यहाँ पर मैं सिंपल क्लोज एंड लोड पर क्लिक कर दूंगा, क्लोज एंड लोड। तो आप ये देखोगे सभी टेबल का डेटा यहाँ पर कंपाइल हो चुका है। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो यूनिवर्स के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।